हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चलेगी और ये आपका MEG 8 का है जिसका नाम है न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। और इसका जो क्वेश्चन आता है द सॉलिड मंडाला से उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इज़ द यूज़ ऑफ मिथ्स एंड द सिम्बल्स कन्विंसिंग इन पैट्रिक वाइट्स द सॉलिड मंडाला। और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया हुआ है 2015 में। इसके बाद ये क्वेश्चन एक दो बार और रिपीट हुआ है, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सो बी रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक इफ़ यू वांट टू मेक नोट। सो मेक योर ओन नोट साइड बाय साइड। सो अगर हम बात करें, द पैट्रिक वाइट हैज़ यूज्ड मिथ्स एंड सिम्बल्स कन्विंसिंग इन द सॉलिड मंडाला। दोनों चीज़ों का यूज़ किया है पैट्रिक वाइट ने अपने वर्क सॉलिड मंडाला में। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ द ब्राउन ब्रदर्स, और ब्राउन ब्रदर्स जिनके नाम थे वाल्डो और आर्थर। They both are known identical twins living in the small Australian town of Sarapallia. White used the mandala symbolism to explain his metaphor that define every living body is a symbol that is attached to universe and God. इन्होंने इसके अंदर देयर आर नेचुरल इमेजेस को भी यूज़ किया है, लाइक ट्रीज, फ्लावर्स, सन एंड सी। ही ऑल्सो यूजेज द मॉडर्न ऑब्जेक्ट। किसकी बात हो रही है? जो पैट्रिक वाइट है उन्होंने क्या यूज़ किया है? तो इन्होंने मॉडर्न ऑब्जेक्ट को भी यूज़ किया है अपने इस नॉवल में, जैसे कि लाइक टेबल्स, हैट्स, ग्लास, मार्बल्स। दीज नेचुरल एंड मैन मेड इमेजेस आर फ्यूज टुगेदर एज टू फॉर्म ऑफ लिंक बिटवीन द मिथिकल एंड द मॉडर्न। कि इन्होंने कुछ नेचुरल एलिमेंट्स को, जैसे कि ट्रीज़ का यूज़ किया, फ्लावर्स का, सन का, सी का। साइड बाय साइड ही यूज्ड मॉडर्न ऑब्जेक्ट, जो इक्विपमेंट है जो हमारे घरों में होते हैं, जैसे कि टेबल, हैट, ग्लास, मार्बल। तो इस तरीके से इन्होंने, जो पैट्रिक वाइट है, उन्होंने लिविंग, नॉन लिविंग और यू कैन से दैट ट्रेडिशनल, मॉडर्न और नेचुरल तीनों इमेजेस को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में यूज़ किया है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ मिथिकल एंड द मॉडर्न बोथ। Through white had been chosen Indian mythological symbol, और इन्होंने mythological symbols का भी यूज़ किया है। The solid mandala tells the story of brown brothers जिनका नाम है वाल्डो एंड आर्थर, known identical twins living in the small area of the town. It's novel about lost soul and everyday saint, कि जो उनका डेली का काम होता है उसको लेके लिखी गई है। और जो डिफरेंस बताया है यहाँ पे वाल्डो और आर्थर का, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड व्हाट दे डू टू फाइंड अ प्लेस इन द वर्ल्ड टोल्ड विद द ब्यूटी एंड पोइग्नेंसी वन कैन एक्सेप्ट ऑफ वाइट। ये बार बार वाइट वर्ड जो यूज़ हो रहा है, इट इज़ फॉर पैट्रिक वाइट, जिन्होंने लिखा है द सॉलिड मंडाला नॉवल को। पैट्रिक वाइट हैज़ गॉन फॉर लिटरेरी ट्रॉप ऑफ ट्विंस दैट एम्बेडेड। इन्होंने बताया है कि ये जो दोनों ट्विंस हैं, इनके अंदर क्वालिटीज़ कैसी हैं, एक को गुड और दूसरे को बैड क्वालिटी के साथ इन्होंने बताया है। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वाल्डो और आर्थर के बारे में जानेंगे कि इन दोनों का क्या है। इन्होंने वाल्डो और आर्थर के बिहेवियर से प्रेजेंट किया है गुड और बैड बिहेवियर को। ही इज़, अगर हम शॉर्टली बात करें इन दोनों की, वाल्डो और आर्थर की, सो वाल्डो इज़ अ फेल्ड राइटर मतलब उसने कोई सक्सेसफुल वर्क नहीं लिखा है, वो एक फेल्ड राइटर है। हु अपहोल्ड इन सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, उसे लगता है कि वो सुपीरियर है। बाय रिमार्किंग अलूफ, ही कलेक्ट्स नॉलेज बट अंडरस्टैंड लिटिल। वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, वो इधर उधर से नॉलेज को इकट्ठा करता है बट बहुत कम समझता है। ड्यू टू हिज स्टबर्न गॉडलेसनेस, वो बिटर है। ही इज़ बिटर एंड सेल्फिश बाय नेचर। ही इज़ इनकपेबल ऑफ लविंग अदर्स। एक होता है लविंग नेचर, तो जो वाल्डो है, ही इज़ नॉट हैविंग लविंग नेचर। अगर इसी में देखें तो बहुत नैरो माइंडेड है, वो सेल्फिश है, वो बिटर नेचर का है, और उसके पास बहुत सारी बल्क में नॉलेज है बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है। और अगर हम आर्थर की बात करें, सो आर्थर कैसा है, ये क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स में भी फिट होता है आपका, क्योंकि वाल्डो और आर्थर के करेक्टर में आपको यही चीज़ें मेंशन करनी है।
आर्थर कैसा है? आर्थर को अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड द आर्थर इज इंटेलेक्चुअली इम्पेयरमेंट, वो प्रॉपर तरीके से जो उसका माइंड है दैट इज नॉट वर्किंग, बट वो इंटेलेक्चुअली इम्पेयरमेंट है, लेकिन वो क्या है, जो सेल्फिशनेस उसके अंदर नहीं है। ही इज़ हैविंग कैपेसिटी टू लव अदर्स, वो दूसरों से प्यार करता है, उसका नेचर केयरिंग वाला है, वो बहुत सेंसुअस है चीज़ों को लेकर। ही इज़ ऑल्सो इम्पल्सिव, सेंसुअस एंड कॉन्शियस, यू कैन से दैट। और किस तरीके से? बाय एक्सेप्टिंग द सोशल नॉर्म्स, कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने में। इन कॉन्ट्रास्ट विद वाल्डो हुज इंटेलेक्चुअलिज्म इज ड्राइवन बाय अ नीड टू फील सुपीरियर। लेकिन वाल्डो के पास इंटेलेक्चुअल तो था, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल से सिर्फ ये समझता है कि वो सुपीरियर है। आर्थर हैज़ अ नेचुरल वाइड आई क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिचुअल एंड ऑफ कोर्स लिटरेचर। जो आर्थर है उसके पास इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो एक कनेक्शन है, एक क्यूरियोसिटी है पढ़ाई को लेकर, नॉलेज लेने को लेकर, ये चीज़ें हैं उसके अंदर। ही इज़ अ सिंपैथेटिक कैरेक्टर। जो आर्थर है इस कंप्लीट नॉवल में, द सॉलिड मंडाला में, उसके कैरेक्टर को एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया है। बट ही इज़ हैविंग द ग्रिप ऑफ सोसाइटी। तो ये मेन पॉइंट्स थे, उसके पास ग्रिप है सोसाइटी का। तो स्टार्ट करना है पहले कि किस तरीके से ये दोनों ट्विंस थे। आफ्टर दैट जो नेचुरल इमेजेस हैं, मॉडर्न इमेजेस हैं, या फिर जो मैनमेड चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, उनके बारे में बताना है। देन आर्थर और वाल्डो दोनों के बारे में शॉर्ट में, आफ्टर दैट दोनों की क्वालिटीज़ बतानी है। सो ये जो आंसर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है, या तो इन दोनों के कैरेक्टर्स को लेके पूछा जाता है, या फिर किस सेंस में इसको लिखा गया है इसको लेकर पूछा जाता है, या इसका मोटिव क्या है। जैसे कि इलेबोरेट ऑन द यूज़ ऑफ मंडालाज मोटिव इन पैट्रिक वाइट द सॉलिड मंडाला, कि उनका मोटिव क्या था इसको लिखने का, क्यों पैट्रिक वाइट ने सॉलिड मंडाला लिखा। क्यों लिखा होगा? उन्होंने अपने ही करेक्टर में जो ट्विंस ब्रदर्स की बात की, उन्होंने ट्विंस ब्रदर को ही क्यों लिया? वो कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए, जो उन्होंने अपने करेक्टर्स लिए, इन दोनों करेक्टर्स के थ्रू अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि उनका मोटिव क्या था, तो उन्होंने क्या किया, अपने करेक्टर्स के थ्रू जो गुड थिंग है और जो बैड थिंग है, उन दोनों चीज़ों को उन्होंने प्रेजेंट किया। किसकी हेल्प से? अपने करेक्टर की हेल्प से। जैसे कि जो आर्थर है और जो वाल्डो है, दोनों का करेक्टर किस तरीके से था। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने करेक्टर को देखा है, दोनों के करेक्टर को, वही पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। एक तरफ आप दिखाएंगे जो गुड करेक्टर है, आफ्टर दैट जो ह्यूमन नेचर के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स ही कुछ गुड होते हैं, कुछ का नेचर बैड होता है, तो इन चीज़ों को आप कोट करेंगे इसके अंदर। तो बस मोटिव उनका वही है दैट पैट्रिक वाइट वांट्स टू टेल द रीडर और एक्सप्लेन द रीडर दैट द बिहेवियर और द रिएक्शन और द बिहेवियर और द एक्सेप्टेंस, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, इन सारी चीज़ों के टूवर्ड्स वो जो लोग हैं, जो रीडर्स हैं, उनका जो अटेंशन है वो कैच करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और इसी के अंदर आप वाल्डो और आर्थर दोनों के करेक्टर्स की भी बात करेंगे। तो इस तरीके से आपके दो आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस एक सिंगल वीडियो में। कभी कभी इसको शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, सिर्फ करेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द करेक्टर ऑफ वाल्डो, या फिर आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द करेक्टर ऑफ द नोवेल सॉलिड मंडाला। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यही होगा कि दोनों के करेक्टर के बारे में आप बताएंगे। कभी कभी आ जाता है राइट आर डिटेल्स ऐसे ऑन द थमेटिक स्टैंड फ्रेम करेक्टर्स ऑफ द ट्विंस इन पैट्रिक वाइट सॉलिड मंडाला। तो यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन के केस में, इस केस में आपको क्या लिखने हैं, सभी करेक्टर्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स आए थे, उनके नाम लिखने के बाद आप इसमें क्या बता देंगे, इन दोनों के बारे में बता देंगे, आर्थर और वाल्डो के बारे में।
राइट और ये क्वेश्चन आया था अभी जो मैंने डिस्कस किया करेक्टर्स को लेके, ये आया था आपका जून 2014 में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉलिड मंडाला। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि वो क्या शो क्या करता है, उसमें मेनली क्या दिखाया गया है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। और अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी आया और नहीं समझ पा रहे हैं आप कि उसमें आपको लिखना क्या है, देन स्टार्ट योर समरी। आप उसके टाइटल को, उसके थीम्स को जस्टिफाई कर दीजिए। समरी के साथ टाइटल थीम्स को जस्टिफाई कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो प्रॉपर हो जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चन।